ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तमानो, अभी अपन इष्टोपदेश नाम का एक छोटा सा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में जैसे समयसार आध्यात्मिक ग्रंथ है, ऐसे ही समयसार ग्रंथ के समान ही एक इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ आध्यात्मिक है। इस ग्रंथ की रचना पूज्यपाद आचार्य स्वामी ने की हुई है। 51 श्लोक है इसमें, संस्कृत भाषा में 51 श्लोक है। और ये इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना 6ठी शताब्दी में हुई है। इस ग्रंथ पर पंडित आशाधर जी ने संस्कृत टीका भी की हुई है 13वीं शताब्दी में। पूज्यपाद आचार्य श्री का उनके 3 नाम थे। एक नाम देवनंदी आचार्य, मतलब ये दीक्षा का नाम था। दूसरा जिनेन्द्र बुद्धि, इनकी बुद्धि का विकास खूब था, इसलिए इनको जिनेन्द्र बुद्धि भी कहते हैं। और तीसरा नाम पूज्यपाद आचार्य है, क्योंकि जब पूज्यपाद आचार्य श्री को नेत्र बिंदु रोग हुआ था, मतलब नेत्र दृष्टि चली गई थी, उस समय इन्होंने भगवान शांतिनाथ भगवान की खूब भक्ति की और शांतिनाथ भगवान के भक्ति स्तुति अर्चना की और शांत्याष्टक शांति भक्ति की रचना हुई है। तब उनकी भक्ति के प्रभाव से उनको नेत्र दृष्टि आ गई। देखिए, भक्ति में खूब शक्ति है। अपन सकारात्मक भावना से भगवान की भक्ति स्तुति करते हैं तो अपने सारे काम सफल हो जाते हैं। भक्ति ही मुक्ति रूपी कन्या को वरने के लिए एक शुल्कता दहेज रूप है। तो अपने को भी कार्य सिद्धि करना है, इष्ट कार्य की सिद्धि करनी है, तो भगवान की भक्ति स्तुति करना जरूरी है। तो ऐसे पूज्यपाद आचार्य श्री के 3 नाम थे। तो पूज्यपाद आचार्य श्री ने उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण, सर्वार सिद्धि, इष्टोपदेश, समाधि शतक, दश भक्ति, ऐसे अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। अब अपन चलते हैं, ये जो इष्टोपदेश ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, इस आध्यात्मिक ग्रंथ की अपन वाचना कर लेते हैं। प्रथम पूज्यपाद आचार्य श्री ने मंगलाचरण की हुई है। यस्य स्वयं स्वभावराप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै सौज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य कहते हैं, यस्य कृष्ण कर्मणः अभावे स्वयं स्वभाव आपति तस्मै संज्ञान रूपाय परमात्मने नमः अस्तु। जिनको समस्त ज्ञानावरण आदि कर्मों के नष्ट हो जाने पर अपने आप अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, उस अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो। देखिए, यहाँ पर
पूज्यपाद आचार्य श्री ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया हुआ है। सिद्ध भगवान को ही नमस्कार क्यों किया है और मंगलाचरण किए हैं। शुरू में सभी आचार्य ग्रंथ की रचना करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के कारण है कि जैसे नास्तिकता का त्याग, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न का विनाश, इन हेतुओं के कारण आचार्य श्री मंगलाचरण करते हैं। अपन में भी, आप लोग भी जो भी कार्य करते हैं या बिजनेस या जो भी शुरुआत करते हैं तो उस समय आप लोग भी शिष्टाचार का पालन हेतु दीप, धूप, चंदन या मंगलाष्टक के द्वारा आप लोग भी मंगलाचरण करते ही हैं। किस लिए मंगलाचरण करते हैं कि अपना कार्य, जो भी अपन कार्य की शुरुआत कर रहे हैं उस कार्य की सिद्धि हो जाए, विघ्न न आए और कार्य की सिद्धि हो जाए, इसलिए आप लोग भी मंगलाचरण करते ही हैं। और ये शिष्टाचार का पालन ये करना भी चाहिए। तो देखिए, जो मंगलाचरण करते हैं ये मंगलाचरण भी 3 बार करते हैं। आदि मंगल, मध्य मंगलाचरण और अंत मंगलाचरण। आदि में शुरुआत में जो मंगलाचरण करते हैं उससे शास्त्र की समाप्ति अच्छी तरह से हो जाती है, शास्त्र की सिद्धि हो जाती है, शास्त्र के पारगामी हो जाते हैं। और मध्य में मंगलाचरण करते हैं तो निर्विघ्न रूप से कार्य की सिद्धि हो जाए, निर्विघ्न रूप से विद्या की प्राप्ति हो जाए, इस हेतु से मंगलाचरण करते हैं। और अंतिम मंगलाचरण करते हैं कि विद्या का फल प्राप्त हो जाए, कार्य की सिद्धि हो जाए, इसलिए अपन ये 3 बार मंगलाचरण करते हैं। इस ग्रंथ को अपन, इस ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश ग्रंथ। इस ग्रंथ को इष्टोपदेश ग्रंथ के नाम क्यों दिया है? तो इसलिए इष्ट मतलब सुख, सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश रखा गया है। और वह सुख कौन सा सुख है? स्व आत्म ध्यान, स्वात्म सुख, अंतरंग का सुख, इसमें यह विषय है। शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए पूज्यपाद आचार्य श्री ने भी सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है, नमोस्तु किया है। क्यों? सिद्ध भगवान का जो सुख है, उनका सौख्य जो है वो क्षणिक सुख नहीं है, उनका सुख जो है शाश्वत सुख, उनका सुख जो है अनंत काल तक रहेगा, अजरामर रहेगा। ऐसे ही शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए पूज्यपाद आचार्य श्री ने सिद्ध भगवान को नमोस्तु किया हुआ है। देखिए कि अपन ये शास्त्र सुन रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, अपन का भी एक भावना उज्जवल हो गई है, वर्तमान के भाव अपने उज्जवल हो गए हैं, इसलिए अपन भी शास्त्र सुन रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ भव्यता है। देखिए, भगवान महावीर प्रभु के समो शरण में प्रथम श्रोता श्रेणिक राजा भगवान के समो शरण में विराजमान होते थे। उन्होंने इतने अच्छे से मन लगा के भगवान की वाणी सुनते थे, और वाणी सुनते सुनते उन्होंने भगवान जी से 60,000 शंका पूछे। उन्होंने कितने? 60,000 प्रश्न पूछे थे। तो 60,000 प्रश्न पूछे, उसमें एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न था, हे भगवान, हम इतने भगवान की वाणी, आपकी वाणी सुन रहे हैं, सुनते सुनते बहुत अच्छे से मन से सुन रहे, लेकिन इतनी भगवान की वाणी, आपकी वाणी सुन रहे, लेकिन मेरे को वैराग्य की भावना क्यों नहीं होते है?
संयम धारण करने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? ये बहुत सही में सार्थक प्रश्न पूछा है उन्होंने। तब उस समय भगवान जी की वाणी उपदेश हो जाता है। क्या कहते हैं? हे राजन, आपको ना संयम धारण करने के तो बात तो दूर ही रहे, परंतु आपको समय शिखर की यात्रा भी नहीं होने वाली है। कारण आपको नरक आयु का बंध हो चुका है, इसीलिए आपको संयम धारण करने के भाव नहीं होते हैं। नरकाय का बंध होने के बाद संयम धारण करने के भाव नहीं होते हैं, और नरकाय का बंध होने के बाद समय शिखर जी की यात्रा नहीं होती। देखो, आप लोगों ने समय शिखर जी की यात्रा की है ना, तो निश्चित समझो आपको नरकाय का बंध नहीं है। आपने अगर समय शिखर यात्रा की है तो निश्चित है कि 49 भव में आपको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। मतलब भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी पर तिल मात्र भी शंका नहीं करना चाहिए। यही तो आज्ञा सम्यक तो है। भगवान की वाणी सत्य है, यही सम्यक्त्व है, और यही आज्ञा सम्यक्त्व है। और इसलिए भगवान हो कि अगर आप लोग भी ना इस प्रकार से भक्ति से भगवान की वाणी सुनते हैं, भक्ति से जिनवाणी सुनते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं और अपन श्रद्धा रखते हैं, निशंकित होकर श्रद्धा रखते हैं, तो अपन भी समझो कि भवी ही है, और अपन को भी समझो कि नरक गति नहीं है, नरकायु का बंध नहीं हुआ है। क्योंकि यथा मति तथा गति, यथा गति तथा मति, मतलब जैसे जैसे कर्मों का बंध होता जाता है, जैसे कर्मों का बंध हुआ है, उसी प्रकार से अपनी बुद्धि होती, बुद्धि कर्मानुसारी बोलते हैं। तो इसलिए भय मानो अपन को बस भगवान के समोचरण में, उनके भावमंडल में 7 भव दिखते हैं। तो आज अपन को भी निश्चित करना चाहिए, आज अपना वर्तमान समय अच्छी तरह से है। वर्तमान समय शुभ भावना, शांत भावना, सरल भावना से अपन अपनी आवश्यक क्रिया कर रहे हैं। जैन कुल में जन्म हुआ है, जैन कुलानुसार अपनी भावना हो रही है, वर्तमान में खूब धर्म कार्य कर रहे हैं। तो क्या है, अपना वर्तमान समय अच्छा ही है, और वर्तमान समय भी अच्छा है तो मनुष्य भव मिला है। तो पूर्व भव में भी क्या है, स्वभाव मार्गवम च अल्पारंभ परिवृत्त मानुषा। यहाँ अपन पूर्व में अल्पारंभ अल्प परिग्रह किया था, मार्दव भाव विनय भाव रखे थे, विनयानुसार कार्य किए थे, इसलिए मनुष्य भव मिला है। मुझे पूर्व भव भी अपना अच्छा पुरुषार्थ किए, अभी भी अपने पुरुषार्थ कर रहे, और आगे भी आज आपन ने जो पाथे बना हुआ है ना, जैसे अपने भाव की लिए है, उसी प्रकार से अपनी भी आगे की गति है। तो इसलिए आगे का भाव भी अपना सुधरने वाला है। वचने किम दरिद्रता, अपन भावना में दरिद्रता कंजूसी क्यों करे? भावना विशुद्धि करने के लिए को अपने धन खर्चा करना पड़ रहा है। भावना विशुद्धि, परिणाम विशुद्धि, परिणाम विशुद्धि से ही क्या है, शिव सौख्य सिद्धि, म्हणजे परिणाम विशुद्धि द्वारा मोक्ष की सिद्धि होने वाली है। तो इस प्रकार से भव्य मानो आज अपन इस प्रकार से कार्य कर रहे, कार्य की सिद्धि कर रहे, परिणाम विशुद्धि कर रहे। अपन देखो संसार में कोई कुछ कार्य की सिद्धि करना है, धन संपत्ति की प्राप्ति करना है, तो अपने कितने प्रयास करते हैं, मन एकाग्र होके बिजनेस करते हैं ना। देखिए एक बार की बात है, येन केन प्रकारेण कार्य सिद्धम, येन केन प्रकार फलम साध्यम। म्हणजे किसी ने किसी प्रकार से अपन विचार सोच विचार करके उस कार्य की सिद्धि करते ही है। जैसे एक दामाद जी, लाला जी कंवर साहब कहाँ गए,
कि ससुराल में गए। और ससुराल गए और ससुराल जाने के बाद उनकी सासू माँ मम्मी बहुत अच्छे से दामाद जी कवर सब लाला जी करते, आइए पधारिए करते, उनको खूब अच्छी तरह से आगवानी भी की और बहुत अच्छी तरह से भोजन के लिए बैठ गए। भोजन में बहुत 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 अलग अलग विविध व्यंजन अलग पकवान बनाए हुए थे और वो परोस भी रहे थे। सब लोग आनंद से भोजन भी कर रहे थे। अरे भोजन के साथ बातचीत भी खूब हो रही थी, इधर की उधर की बातें भी खूब हो रही थी। आज सब भोजन कर रहे हैं, लेकिन हुआ था क्या, भोजन सब परोस दिया, लेकिन पापड़ जो है ना वो पापड़ थाली में परोसे नहीं गए थे, क्योंकि बातों में लग के भूल गई। अब कंवर साहब क्या सोचते, ये सब कुछ है लेकिन सामने ना देखो पापड़ का भगोना है, पापड़ तो नहीं परोस रहे हैं। अब मांगे तो कैसे मांगे। अब वे बात करने लगे, मम्मी जी देखो हम आ रहे थे ना, इधर आ रहे थे तो क्या हुआ, हाँ लाला जी क्या हो गया, देखो आते से मैंने तो बहुत बड़ा सांप आ गया। अच्छा सांप आ गया, कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था, हाँ इतना बड़ा था, यहाँ से ना वो पापड़ का बर्तन है ना, पापड़ का डिब्बा, वहां तक इतना लंबा सांप था। अच्छा जी लाला जी, हम बातों में पापड़ परोसने भूल गए। इस प्रकार के वो सासू माँ मम्मी जी पापड़ लेकर उनको परोस दिया थाली में। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन में भी अपन क्या करते हैं, संसार कार्य सिद्धि के लिए येन केन प्रकारेण फलम ही साध्यम, किसी न किसी निमित्त से किसी विचार से हर प्रकार से अपन प्रयास करते हैं और प्रयास करके बाह्य साधन सामग्री को जुटा लेते हैं। तो यही प्रयास, बाहर जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास अपने अंतरंग में लगा दिया तो वही विचार वही ध्यान, बाहर जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा है वही ध्यान अपने अंतरंग में लगा दिया तो अरे ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये पुण्यानुबंध परंपरा से पुण्यानुबंध मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। तो इसलिए आज अपने को वर्तमान समय मनुष्य भव बहुत अच्छी तरह से 84 लाख योनियों में से अपना मनुष्य भव मिला है। तो अपनी आत्म सिद्धि, अपनी कार्य सिद्धि, मनुष्य भव जो मिला हुआ है वो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे थे, उसका छुटकारा पाने के लिए मिला है। अनादिकाल से मोह निद्रा में सोए थे, मोह निद्रा से जगाने के लिए बाह्य कार्य सिद्धि कर रहे थे, बाह्य पुरुषार्थ कर रहे थे। 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। इस 4 पुरुषार्थ में अपन अनादिकाल से कौन सा पुरुषार्थ किया है, अर्थ और काम का ही पुरुषार्थ किए ना। अर्थार्जन भोगों की लाभ लेना यही पुरुषार्थ की है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ नहीं किए हुए। इसलिए भव्य मानो अभी अपना जीवन है, इस जीवन में, इस मानव जीवन में अपने को धर्म पुरुषार्थ ही करना है। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना तू रोल रे। ये देखो मानव जन्म मिला है, मिट्टी में नहीं गवाना है। तो अपने को अरे जीवन में है क्या, इतो न किंचित ततो न किंचित, क्या है, इधर देखो उधर देखो, कुछ भी नहीं। इतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामी स्वात्मावबोधादिकम जगत न किंचित। स्वात्म उपलब्धि के अलावा और जगत में कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने पुरुषार्थ करना है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए ही
प्रयास करना है। ओम नमः। सबको क्षमा।